आईपीएल की ऐसी कहानी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे और विराट कोहली जैसे कप्तान को हो जाएगी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज आप बात करेंगे रोहित शर्मा ने 5 बार अगर ट्रॉफी जीती है तो उसके पीछे कैरेबियाई कनेक्शन ने क्या कुछ रोल प्ले किया। महेंद्र सिंह धोनी ने अगर 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है तो वहां पर कैरेबियाई कनेक्शन क्या कुछ रोल प्ले कर रहा था। और कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने सुनील नारायण को ओपनर बनाया और उसके बाद 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाब रही, तो उसके पीछे किस तरह कैरेबियाई कनेक्शन ने काम किया, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि विराट कोहली कैरेबियाई कनेक्शन क्यों नहीं अपनाते, क्या यह बड़ी वजह है कि विराट कोहली अभी तक कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये रिपोर्ट है आईपीएल में खेल रहे उन कैरेबियाई खिलाड़ियों के बारे में जिनके पावर प्ले के सामने बड़े बड़े गेंदबाज चारों खाने चित होते नजर आते हैं। और जब जब कोई टीम लगातार आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके पीछे कैरेबियाई खिलाड़ियों का बड़ा रोल होता है, वो चाहे फिर हम मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें या कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें। वाकई आईपीएल इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो जब जब कोई बड़ी टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, वो चाहे मुंबई की बात कर लें, 5 बार वो चैंपियन बने, तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो क्रायन पोलार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो अगर आप चेन्नई की टीम को देखें तो वहाँ पर ड्वेन ब्रेवो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसीलिए बार बार उनको रिटेन किया जाता है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरह से सुनील नारायण को ओपन कराया और आंद्रे रसेल ने जिस तरह से बिग हिटिंग की, कोलकाता 2 बार चैंपियन बनी और ये सिलसिलेवार तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते रहे। और इसीलिए हम आज ये एक नई कहानी लेकर आपके सामने आए हैं और इस कहानी की शुरुआत राजकुमार जी मैं आपसे ही करूंगा। क्रिस गेल खेले आरसीबी के लिए, लेकिन आरसीबी तब भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं और जो बड़ी टीमें हैं जो लगातार अच्छा कर रही हैं, वहां पर कैरेबियाई कनेक्शन बहुत काम आ रहा है। क्या राजकुमार जी इस बार विराट मिस करेंगे कैरेबियाई कनेक्शन को? मिस तो डेफिनेटली करेंगे। देखिए, क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी पहले उनके पास था और कुछ पारियां तो उन्होंने ऐसी खेली थी कि जो बहुत ही लाजवाब थी। सिंगल हैंडेडली मैच विनर हैं वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को भी कि वो कितनी पावर हिटिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो रिपोर्ट में हमने देखा कि सभी वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी बहुत बड़े छक्के मारने वाले हैं, पावर हिटर्स हैं और काफ़ी काबिलियत है उनमें इस फॉर्मेट में अच्छा करने की। और कहीं ना कहीं कैरेबियन जो फ्लेवर है वो आरसीबी जरूर मिस करेगी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो वेस्ट इंडीज से हो। बिल्कुल। और सभा अगर हम मुंबई की टीम की बात करें, 5 बार अगर वो चैंपियन बने हैं तो 5 चैंपियनशिप में क्रायन पोलार्ड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कुछ मैचेस तो फाइनल मैच याद आते हैं जब सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच को निकाल कर वो ले गए। क्या ये कैरेबियन फ्लेवर एक चैंपियन टीम में एक अपना इंपॉर्टेंट अलग रोल प्ले करता है? वो चाहे हम क्रायन पोलार्ड की बात कर लें या जिस तरह से सुनील नारायण और आंद्रे रसेल ने 2 बार जब चैंपियन बनी कोलकाता तो वहां पर प्ले किया, और क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है आपको? अब देखिए राजीव, सभी जो वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी इस समय आईपीएल में खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेयर्स हैं और सबके सब इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं और मैच विनर हैं। उसके ऊपर से ये सभी खिलाड़ी जो हैं वो नेचुरल एथलीट हैं, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। पोलार्ड के बारे में आपने कहा, वो अंतिम के डेथ ओवर्स में बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करते हैं, लाजवाब उन्होंने कैचेस पकड़े हैं। कुछ वही हाल आंद्रे रसेल का रहा है, कुछ इसी प्रकार की फील्डिंग निकोलस पूरन की भी रहती है। क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस हैं, बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। और हमेशा से ही अगर आप T20 विश्व कप में भी देखेंगे तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहती है। 2016 में जिस प्रकार से उन्होंने भारत को हराया था और फिर फाइनल मैच में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कैरेबियाई खिलाड़ी हैं और अब तो उनको अनुभव हो गया है कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलने का, तो कई ऐसे स्पेशलिस्ट वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं जो सिर्फ T20 खेलते हैं और वो दुनिया के हर एक T20 लीग में भाग लेते हैं और उससे उनका अनुभव बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडियन कनेक्शंस अगर रहेगा आपकी टीम में तो उसका फायदा जरूर मिलता है आईपीएल टीम को भी। बिल्कुल। और इसी वजह से हमने आज ये स्टोरी की है कि रोहित शर्मा के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोलार्ड, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके दोनों खिलाड़ी सुनील नारायण और आंद्रे रसेल। और रितेंद्र, अगर हम रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आईपीएल में रिकॉर्ड बना रहे हैं। सबसे बड़ी पारी 175 रन की वो क्रिस गेल के नाम, सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल के नाम, सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट अभी तक आईपीएल हिस्ट्री का वो आंद्रे रसेल के नाम। और ऐसे में
कुछ टीमें ब्लेस्ड हैं कैरिबियन खिलाड़ियों से, तो वहीं राजस्थान और आरसीबी ऐसी टीमें जहां पर कैरिबियन प्लेयर नहीं है। जी यार अजीब, आपने बिल्कुल सही कहा। वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों की आईपीएल में तूती बोलती है, डंका बोलता है, और जिस तरह ये बल्लेबाजी करते हैं प्रतिद्वंदियों से मैच को दूर ले जाते हैं। क्रिस गेल की बात करें, एंड्रे रसल की बात करें, निकोलस पूरन जो हमेशा पूरन ही नजर आते हैं अगर छक्के मारने की हम बात करें तो। जी हाँ, बहुत मादा रखते हैं ये बल्लेबाज। ड्वेन ब्रावो ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी दिन मैच को बदल सकते हैं। तो जिस टीम में वेस्ट इंडीज खिलाड़ी नहीं है उनको जरूर मुश्किल होगी। राजकुमार की टीम एक ऐसी टीम है जहां पे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी मौजूद नहीं है, तो उनको हो सकता है रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे। लेकिन पंजाब में क्रिस गेल हैं, रोहित शर्मा की टीम में कैरान पोलार्ड हैं, तो जी हां बहुत फर्क पड़ेगा। और हम सब जानते हैं जब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज गरजते हैं तो वक्त थमता है। सबा, स्ट्राइक रेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है टी20 फॉर्मेट में। अब हम आंद्रे रसल के अगर स्ट्राइक रेट की बात करें और अगर 60 से ज्यादा मैचेस खेले हुए खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट देखें, 182 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है आंद्रे रसेल का। और कुछ इसी अंदाज में सुनील नारायण बैटिंग करते हैं जब उनसे पारी की शुरुआत कराई जाती है। क्या ये बड़ा फर्क डालते हैं ये कैरेबियन फ्लेवर जिनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है और खासतौर से मैच के अंत में जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह की पावर हिटिंग करते हैं? देखिए राजीव, टी20 में स्ट्राइक रेट आप कैसे बढ़ाते हैं? अगर आपके अंदर वो 6 हिटिंग एबिलिटी है तभी आपका स्ट्राइक रेट बड़ा आसानी से ऊपर बढ़ता जाता है। और सभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं उनमें बहुत ही शानदार ये एबिलिटी है छक्का लगाने की। आंद्रे रसल, पोलार्ड, क्रिस गेल, सुनील नारायण, निकोलस पूरन, और ये सबके सब वक्त लेते नहीं है छक्का लगाने के लिए। इनमें वो नहीं है कि 4-5 बॉलें खेलनी होगी उसी के बाद वो छक्का लगाएंगे। आते ही इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि वो सेट होकर आए हैं और आसानी से वो छक्का लगाते हैं, और इसीलिए स्ट्राइक रेट इन सभी खिलाड़ियों का इतना ऊपर रहता है। और जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, ये फोर्सफुल प्लेयर्स हैं, ये मैच विनर्स हैं और मैच विनिंग पारियां खेलते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस रहता है इनका। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जो हैं इतनी तादाद में आईपीएल में खेल रहे हैं और इन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार की पहचान बना ली है। बिल्कुल। और क्या राजस्थान और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैरिबियन फ्लेवर को मिस करेगी? ये 9 अप्रैल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा जब क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और ये रिपोर्ट है एक्चुअली में अंपायर्स को लेकर। इन दिनों आईसीसी के रूल्स और अंपायरिंग बहुत ज़्यादा चर्चे में। आपने देखा होगा भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ खत्म हुई वहाँ पर जिस तरह से सॉफ्ट सिग्नल को टारगेट किया गया और उसके बाद अब एक रूल को किस तरह से खेला गया मैदान पर जब फकर जमा को रनआउट दिया गया, वो रिपोर्ट आप देखिए। और उसके बाद इस चर्चा को बहुत डिटेल में आगे करेंगे बातचीत कि आखिर इस तरह के रूल्स क्या कंफ्यूजन पैदा करते हैं या उनको सही तरीके से इस्तेमाल अंपायर मैदान पर नहीं कर पाते। तो आप इसे विकेट कीपर की चालाकी कहेंगे या नियमों में एक ऐसा ढील जिसका फायदा अक्सर मैदान पर खिलाड़ी उठा लेते हैं और अंपायर विवश होते हैं? इन सभी मुद्दों पे बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ बीसीसीआई के मैच रेफरी रितेंद्र सिंह सोडी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी वो खेले हैं। रितेंद्र, आप इसको क्या कहेंगे? स्मार्ट विकेट कीपिंग आप इसको कहेंगे या एक खराब अंपायरिंग इसको आप देखते हैं, जहां पर कीपर बड़े जोर से चिल्ला रहा है कि बैटिंग एंड, हाथ भी दिखा रहे हैं और बॉल सीधे विकेट कीपिंग एंड की तरफ आती है? जब आपको दिख रहा है, और ये तो रूल्स कहते हैं कि अगर फेक फील्डिंग, अगर आप कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं तो आपका ऐसा रिएक्शन हो रहा है। जब बॉल प्ले में है जिसे आप बल्लेबाज को दुविधा में डालते हैं, उसके मन में डाउट लेके आते हैं, या आउट है या नॉट आउट है रितेंद्र, से सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट है। पेनल्टी रन भी नहीं दिया गया और बैट्समैन को आउट भी दे दिया गया। जी राजीव, जी बिल्कुल, यहाँ पे इसीलिए अंपायर्स को कहीं ना कहीं जवाबदेही होना पड़ेगा। और हम बहुत बार देख रहे हैं बहुत बड़े कार्डिनल गलतियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। जैसे हम सॉफ्ट सिग्नल की बात करते हैं उसको इरेडिकेट करना होगा, और जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अंपायर ने जो बड़ी गलती की है, बहुत नुकसान होता है बल्लेबाज को, टीम्स को, तो इसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करना होगा। सबा, एज अ विकेट कीपर आप इसको कैसे देखते हैं? आप मुस्कुरा भी रहे थे जब रितेंद्र बता रहे थे, अब इसको आप
आप स्मार्ट विकेट कीपिंग के एंगल से देखते हैं, या जो नियमों में एक ढील है जिसका अक्सर खिलाड़ी फायदा उठा लेते हैं और अंपायर विवश होते हैं? कैसे आप देखते हैं इस फैसले को? मुझे लगता है कि बहुत थिन लाइन है ये राजीव। अंपायर को बहुत जल्दी निर्णय ले लेना चाहिए था कि ये फेक फील्डिंग वाले रूल्स के अंदर आता है कि नहीं। और जिस तरह से मुझे प्रतीत हो रहा है कि क्विंटन डिकॉक ने जानबूझ के वहां पर बल्लेबाज को ये बताने का प्रयास किया था कि बॉल उनकी तरफ नहीं आ रही है, और अचानक उनकी तरफ बॉल आ गई। मैं समझ रहा हूं कि अंपायर्स की परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये भी कई बार होता है कि विकेट कीपर चिल्लाता है लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के फील्डर को कि आप मेरे तरफ बॉल फेंकिए, पर बॉल चली जाती है नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अंपायर ने ये निर्णय लिया नहीं। पर अगर नियम है तो उसको सही प्रकार से लागू करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंपायर की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार जी, सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर इस तरह से करते हैं तो उनको बहुत ही स्मार्ट विकेट कीपर का दर्जा दिया जाता है, फिर क्विंटन डिकॉक को हम चीटर क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और रूल्स के हिसाब से ये गलत है। ऐसा वो नहीं होना चाहिए था और शायद एम्पायर को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि साफ दिख रहा है कि वो एक फेक फील्डिंग है। उन्होंने फेक सिग्नल किया है कि दूसरी साइड से बॉल आ रहा है और बॉल दूसरी साइड से आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्पायर की गलती है और मैं रितेंद्र से पूछना चाहूंगा कि क्या ये आउट है या नहीं है। रितेंद्र बताएं, जल्दी से बताएं फटाफट। नहीं, यहाँ पे राजकुमार जी अंपायर को इंटरवीन करना चाहिए था और बिल्कुल भी आउट नहीं देना चाहिए था, पेनल्टी रन देने चाहिए थे। क्योंकि फेक फील्डिंग बीसीसीआई लॉज की अगर बात करें, आईसीसी लॉज की बात करें, वो बिल्कुल डिसअलाउड है और अंपायर का यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरवेंशन बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं हुआ है। तो जी हाँ, आईसीसी जरूर अंपायर से पूछेगी, क्योंकि इसको जल्द से जल्द ठीक होना पड़ेगा और आपको लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, राजकुमार जी और सभा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।